नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आपको कक्षा 11 और 12 के लिए इलेक्टिव हिंदी यानी कि ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम पर चर्चा करूंगा और वो पाठ्यक्रम की पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। एनसीईआरटी बेस्ट है। इसमें एक ही किताब है ये जो दोनों वर्ष आपको पढ़नी है और ये किताब इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो चर्चा की गई है, इसमें जो समझाया गया है, जो आपके अध्ययन किया गया है, वो सृजनात्मक है, जनसंचार माध्यम मीडिया से संबंधित है। तो इसको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान रहता है और भाषा की ही एक ऐसी अभिव्यक्ति है, अगर वो भाषा आपकी सशक्त होगी तो वो आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनेगी। स्कूली जीवन से ही विद्यार्थी बाहर की दुनिया में झांकना शुरू कर देते हैं, जीवन जगत के अनेक रूप रंगों को देखते हैं और इसी के साथ मुश्किलें आती हैं उनके जीवन में, यानी अपनी राह तलाशने में और बनाने में खुद को वो सक्षम बनाना चाहते हैं। इन्हीं को तलाशने के लिए और भाषा की अभिव्यक्ति को मजबूत करने के लिए इस पुस्तक का अध्ययन नितांत आवश्यक है। इस पुस्तक में अगर हम देखें तो अभिव्यक्ति और माध्यम में 3 यूनिट हैं। पहला यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है जो कक्षा 11 के छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। उसका शीर्षक है जनसंचार माध्यम और लेखन। सृजनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन, 2 तरह के लेखनों पर चर्चा है। ये तीनों ही माध्यम एक विशेष बिंदु पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर आप जनसंचार माध्यम और लेखन को पढ़ेंगे तो सृजनात्मक लेखन भी आपको आना चाहिए। सृजनात्मक लेखन आपको कैसा आएगा? जब आपको व्यवहारिक लेखन आता हो। इन तीनों का एक दूसरे से संपर्क है, नाता है, संबंध है। पत्रकारिता का भी उसी तरह से साहित्य से संबंध है और साहित्य का व्यवहार से संबंध है और इन सब का संचार से संबंध है। ये बताने आपके लिए आवश्यक है कि अगर आपको जनसंचार माध्यमों को समझना है तो आपको भाषा भी समझनी होगी, भाषा भी अपनी सशक्त करनी होगी और अभिव्यक्ति भी समझनी होगी, अभिव्यक्ति लेखन भी समझना होगा, व्यवहारिक लेखन भी समझना होगा और उसके लिए आपको सृजनात्मकता या अपनी रचनात्मकता भी अपने अंदर लानी होगी। रचनात्मकता कैसे आती है? भाषा को पढ़ने से, सुनने से, सीखने से आती है और जब तक आप व्यवहारिक जीवन में नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको सृजनात्मकता नहीं आएगी और जब तक आप किसी भाषा को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं सृजन कार्य कर सकते हैं, नहीं आप लेखन कार्य कर सकते हैं। तो आप अपने कानों को भी खुला रखिए, अपनी आंखों को भी खुला रखिए और अपने बुद्धि को भी खुला रखिए। बुद्धि की परतों दर परत खोलते रहिए और व्यापक सोच के साथ आगे बढ़िए। हम इस पुस्तक के पहले अध्याय, पहले इकाई के रूप में जनसंचार माध्यम और लेखन संबंधी 5 अध्यायों पर चर्चा करेंगे। अपने समय और समाज, देश के प्रति जागरूक नागरिक बनाते हैं और हाल के हमने वर्षों में देखा है कि भारतीय मीडिया में क्रांति सी आई हुई है। इधर जहां क्रांति आने का कई कारण हैं, जहां पर जनसंचार के माध्यमों में के स्रोतों में विविधता आई है, उनमें विकास हुआ है, बल्कि विकसित हुए हैं। जहां हम अब जब प्रिंट मीडिया की बात करते थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अब सोशल मीडिया भी बहुत बढ़ चढ़कर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुकी है। अब हम पत्रिकाएं ही नहीं पढ़ते, पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त नहीं करते, अखबारों का ही अध्ययन नहीं करते, संपादकीय ही नहीं पढ़ते, हम लेक्चर ही नहीं सुनते। उसके साथ साथ हम इंस्टाग्राम पर, हम फेसबुक पर, हम व्हाट्सएप ग्रुपों पर, हम टेलीग्राम पर
और हम वेब सीरीज भी देखने में अब रुचि रखने लगे हैं, और उसके माध्यम से अपने हम अध्ययन को भी बढ़ा रहे हैं और अपने ज्ञान की परतों को भी बढ़ा रहे हैं, व्यापकता ला रहे हैं। प्रिय छात्रों, हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कुछ बुराइयां भी हमारे समाज में पनप रही हैं। अब हम हमारे केंद्र में, यानी कि मीडिया के केंद्र में सेलिब्रिटीज आ गए हैं और बिकाऊ खबरें आ गई हैं, जो हमारे ज्ञान को विचलित कर रहे हैं, भटका रहे हैं। अब जो भी काम किया जा रहा है मीडिया के स्तर पर, वो सेलिब्रिटीज को या बिकाऊ खबरों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, क्योंकि विज्ञापन चाहिए उन्हें। विज्ञापन के लिए जब तक कोई सेलिब्रिटीज ना हो, जब तक कोई बड़े चेहरे ना हो या बड़ी खबरें ना हो, सनसनीखेज खबरें ना हो, तब तक वो विज्ञापन आगे नहीं चल पाते। तो उन विज्ञापन की, उन सेलिब्रिटीज की इन खबरों की चकाचौंध में कहीं हमारा ज्ञान छूट रहा है, कहीं हमारा विद्यार्थियों का वो ज्ञान से वंचित रह रहे हैं जो उन्हें मिलना आवश्यक है। क्योंकि हम भटक कर बाजारू खबरें दिखाना शुरू कर देते हैं, सुनाना शुरू कर देते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनसे बचने के लिए आपको पुस्तकीय ज्ञान भी जरूरी है, और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ करें न करें, एक क्लास के लेक्चर जरूर सुनें और अपनी पाठ्य पुस्तक जो टेक्स्ट बुक है उनको जरूर पढ़िए। टेक्स्ट बुक आपकी बेस बनाते हैं, आपकी सोच बनाते हैं, आपकी सोच में व्यापकता लाते हैं। जितना आप टेक्स्ट पढ़ेंगे उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और जितना ही आप लेक्चर सुनेंगे तो आपके जो शंका हैं उनका निवारण होगा। इन दो बातों को अगर आप करेंगे, उसके बाद अपनी सोच बनाएंगे, उसके बाद आप कोई सही माध्यम अपनाइए। आप यूट्यूब में देखिए, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, आप अलग अलग सीरीज देखिए, अलग अलग वेबसाइट जाइए। वो आपका एडिशनल वर्क रहेगा, एडिशनल आपका एक की स्टडी रहेगी। लेकिन आपको उसके साथ साथ टेलीविजन, रेडियो, अखबार, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएं, उनके साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक को अपना आधार बनाना है, क्लास के लेक्चर को अपना आधार बनाना है। तभी आप सही रूप में, सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो इन सवालों के साथ साथ हमें यह भी आपको बताना जरूरी हो जाता है कि मीडिया को आज जानदार और शानदार एंकर की जरूरत है, और जानदार और शानदार एंकर बनने के लिए आपको भाषा पर अधिकार प्राप्त होना जरूरी है। और भाषा पर अधिकार जब आपको प्राप्त हो सकता है जब आप पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करेंगे, जब आप लेक्चर मेथड को पकड़ेंगे, जब आप लेखन प्रक्रिया से गुजरेंगे, जब आप व्याकरण की बारीकियों को सूक्ष्मता से समझेंगे। अगर आप अखबारों को नहीं पढ़ेंगे, आप लेक्चर नहीं सुनेंगे, आप अपनी पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, तो आपकी भाषा का वो विस्तार नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं शब्दों के मकड़ जाल में फंस जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं दुविधाएं उत्पन्न होंगी। तो ये पुस्तक जनसंचार की दुनिया को जानने, समझने और बच्चों से उनका तार जोड़ने की दिशा में एक अहम पहल है और अहम काम करेगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस पर चर्चा करूंगा, और सबसे पहला जो हमारा जनसंचार माध्यमों का जो चैप्टर है, अगली वीडियो में मैं वो लेकर आ रहा हूँ। जनसंचार माध्यमों पर हम बात करेंगे, और इसके साथ ही आप तैयार रहिएगा। अगली जल्द ही हमारा आ रहा है जनसंचार माध्यम, जिसमें हम जनसंचार के तत्व, जनसंचार के प्रकार और जनसंचार की विशेषताएं और जनसंचार के कार्यों पर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा, और आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन साथियों को जरूर शेयर कीजिए जो भाषा का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं और मीडिया पत्रकारिता में जो रुचि रखते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो।